अरे यार, आज बहुत हो गया, आंखों में भी दर्द होने लगा है। चलो कल सुबह कवर कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैं क्लास ज्वाइन करूंगी और क्लास खत्म होने के बाद मैं 3 सब्जेक्ट कर लूंगी, दैट इज लिमिटेशन आर्ट, सीआरपीसी एंड सीपीसी। और रात को 12 बजे मैं जजमेंट की तैयारी कर लूंगी। अभी सुबह 8 बजे पल्लवी मैम की क्लास भी तो ज्वाइन करनी है। सो अभी रहने देते हैं, कल कर लेंगे। ओ माय गॉड, 8 बज गए, क्लास ज्वाइन करनी है। लेट्स ओपन द लिंक। ओ माय गॉड, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का तो हुआ ही नहीं। अरे बाप रे, सुबह का टाइम टेबल शिफ्ट मुझे दोपहर को करना पड़ा, दोपहर को अभी रात को करना पड़ा। अभी 1-2 सब्जेक्ट को आज का टाइम टेबल तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? 19 मार्च को तो महाराष्ट्र जुडिशरी की एग्ज़ाम है। मेरे पास तो उतना वक्त भी नहीं है अभी रिवीजन के लिए। ओ माय गॉड, अब मैं क्या कर सकती हूँ? सीता, गीता, मीरा, इन सबका रिवीजन हो गया होगा, मैं ही पीछे पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? Don't do this. Please make a timetable and do proper implementation on it. टाइम नेवर वेट फॉर यू। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संसार में टाइम से ज़्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं है। पैसा गया तो हम कमा सकते हैं, बट टाइम हमारा चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। चाहे वो करोड़पति हो या फिर कोई फिल्म स्टार हो या फिर कोई महात्मा भी कोई ना हो, तो इसे टाइम को हम वापस नहीं ला सकते। या इसीलिए हमें टाइम की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा दिन जो होता है 24 आवर का पूरा जो हमें टाइम मिलता है, 24 आवर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे सोते हैं। अभी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में तो 7-8 घंटे भी नहीं लोग सोते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, हम दूसरी तरफ बिजी हो गए। लेकिन हम बिजी हो कहाँ गए हैं? मेरी फ्रेंड और मेरा एक बार कन्वर्सेशन हुआ था कि जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो हम इतना घूमते थे, इतना मॉल्स में घूमते थे, शॉपिंग करते थे, यहाँ पे गार्डन में जाते थे, फ्रेंड्स से मिलने जाते थे। कितना टाइम होता था हमारे पास पढ़ाई करके भी। लेकिन अब कुछ काम भी नहीं होता तो टाइम नहीं होता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। बोलो, मैं इस प्रॉब्लम पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगी, बट ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारा टाइम जाता कहाँ है आखिर। हम जो टाइम टेबल सेट करते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की जनरेशन का है रील्स। हम रील्स पे रील्स देखते जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये इसमें 10-15 मिनट देख लूँगी यार, बाद में मैं मोबाइल को छूँगी भी नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। हम कंटिन्यूसली रील्स देखते रहते हैं, हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं, हमारा फ़ोन में इतना ज़्यादा वक्त चला जाता है कि हमारा जो टाइम टेबल, हमारे जो प्लानिंग्स है वो सेट किए वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमने जो टाइम टेबल आज के लिए सेट किया है, कम से कम उसे हम 90% तो क्लियर कर सके। हो सकता है 10% छूट जाए, लेकिन 90% तो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले दिखाया आपको कि एक सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करने वाली थी रात को, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत देर हो चुकी। कभी कभी मेंटली प्रिपेयर भी नहीं रहते या फिर और एक्सर्शन हो जाता है। उसके बाद हम उसे कल सुबह कर लेंगे, इस पर छोड़ देते हैं। उसके बाद सुबह हमारी नींद ही नहीं खिलती क्योंकि रात को हमने रील्स या फिर फ़ोन्स या फिर टीवी में टाइम स्पेंड किया होता है। अभी नींद तो चाहिए ही चाहिए 8 घंटे की, वो तो है ही। अब 8 घंटे की नींद नहीं होती तो सुबह का टाइम टेबल ख़त्म हो जाता है हमारा, जो हमने रात को सेट किया। अभी वो सुबह की वर्क कहाँ से निकाले? तो ये निकाल नहीं सकते क्योंकि टाइम गया तो वापस नहीं आएगा। अभी एक सब्जेक्ट का भार दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाता है, दूसरे का तीसरे, और फिर दूसरे दिन ही हमारा जितना भी पहले दिन कवर किया था उससे भी कम कवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिलेबस पीछे पड़ जाता है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। हमें कितना एग्ज़ाम में पढ़ाई करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब नोटिफिकेशन आता है 3-4 महीने हम पढ़ाई करते हैं, ज़िंदगी भर तो नहीं करेंगे। तो ये 3-4 महीने के लिए डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो कि भाई कुछ भी हो जाए, आज इस एक्ट को मेरे को कवर करना ही करना है। हाँ, अगर 4 घंटे में एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, 4 घंटे में अलग, 4 घंटे में नेक्स्ट, तो हो सकता है 4 घंटे का 5 पे चला जाए, या 5 और अगला सब्जेक्ट हो वो भी 1-1 घंटा बढ़ता जाए, कोई बात नहीं। तो आप 2 घंटे कुछ भी और मत करिएगा। मतलब आप कहीं घूमने जा रहे थे, आप वॉकिंग को जा रहे थे, या फिर आप रील्स देखने वाले थे, मोबाइल देखने, तो उसमें टाइम कम कर दो, यहाँ पे डाल दो। टाइम टेबल आज कंप्लीट करने का प्रयास डेली कीजिए। टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है, लेकिन उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको ज़रूर करना है।
इसलिए हमेशा संत कबीर की कबीरवाणी हमें याद रखनी चाहिए। कल करे सो आज, आज करे सो अब, कल में परले होएगी, बहरी करेगा कब।